जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आएंगे, इमरान खान को उनको यहाँ पर अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग आएंगे। हुकूमत का बानी पीटीआई को दूसरी जेल मुंतकिल करने का इशारा। इस्लामाबाद में नई जेल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगी। अगर बानी को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें वहां मुंतकिल किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मैसर होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बानी से मुलाकात और इलाज की सहूलियात के लिए तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। सिक्योरिटी के पेश नज़र ऐवान के दरवाजे बंद कर दिए गए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बानी का इलाज ज़ाती मौलिद से फौरी करवाने का मुतालबा। नवाज शरीफ को इलाज के लिए कहां कहां नहीं भेजा गया, हमें रोका गया तो मुल्क भर में एहतजाज होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की धमकी। देखिए, आपने नवाज शरीफ के कितने टेस्ट करवाए, वो वहाँ बैठा हुआ कि आपने कहाँ कहाँ उनको नहीं भेजा। हमने उसने तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे फलाना जगहों में भेजो। क्या खान साहब का मसला सिर्फ पार्लियामेंटेरियन पीटीआई का है? फिर अगर ये यहाँ करने नहीं देंगे तो सारे लोग जो है वो पूरे पाकिस्तान में धरने देंगे, बाहर आएंगे। हम तो उनको कह रहे हैं कि हमारे हाथों से निकल गया तो फिर आपसे लोग कंट्रोल नहीं होंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। बानी की सेहत से मुताल्लिक पीटीआई की करारदाद की तहरीक हुकूमती अरकान ने मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने गफलत का इल्ज़ाम गलत करार दे दिया। बानी के जेल सहूलियात से मुतमईन होने का दावा। कहा, बानी पीटीआई का जेल डॉक्टर्स हर दूसरे रोज़ चेकअप करते हैं। जनवरी में शिकायत पर फौरी सहूलत दी गई। तमाम दस्तावेज सबूत अपोजिशन लीडर सेनेट को देने की पेशकश। बानी पीटीआई को आंखों की बीमारी अचानक हुई, कोई क्लॉट आया होगा। राना सनाउल्लाह आंख के मरीज नहीं रहे, उनको जो लिख कर दिया वो उन्होंने पढ़ दिया। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का जवाब। कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाया गया। ऐसे चलते रहा तो सबका नुकसान होगा। सेनेटर अफनानुल्लाह का इजहार ख्याल, जिस शख्स की बात हो रही है वो अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। डॉक्टर की किसी रिपोर्ट ने नहीं कहा कि बीमारी खत्म हो गई। ये इलाज नहीं बल्कि एहतजाज का बहाना चाहते हैं। परवेज रशीद का वार, किसी कैदी के इलाज पर एतराज नहीं। शहरी रहमान ने पार्टी का मौक़िफ़ पेश कर दिया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी सेक्रेटरी तारिक फजल चौधरी ने अक्टूबर 2025 के बाद बानी की नज़र में खराबी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। बानी की बहन दिसंबर में मिली, कहा सेहत ठीक है, अगर इलाज में कोताही हुई तो मुजरिमाना गफलत होगी। ताहम सेहत पर सियासत भी मुजरिमाना फेल है। मीडिया से गुफ्तगू। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा की बानी पीटीआई की सेहत मजाक में न लेने की अपील। कहा, कुलसूम नवाज की सेहत का मामला भी इसी तरह उनके इंतकाल तक पहुंचा दिया गया था। उनकी बीमारी का सबूत उनकी वफात के तौर पर सामने आया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुताबिक कौम बानी पीटीआई की आंख की वजह से परेशान है। कैद तन्हाई में रखा गया। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आंख पर असर पड़ा। पूरी दुनिया बानी की रिहाई और उनके इलाज का मुतालबा कर रही है। कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब ऑयल टैंकर, मुसाफिर बस और 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 3 बच्चों और 3 खवातीन समेत 10 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसाफिर बस गलत समत से आने के बायस हादसा पेश आया। सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। हुक्काम को 18 फरवरी पेश होने का हुक्म। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता को भी तलब कर लिया गया। कहीं ये नहीं कहा गया सानेह गुल प्लाजा में हुकूमत बरी जिम्मा थी, ताहम सानेह में इंतजामिया का भी कसूर था। 2 बार वार्निंग दी गई जो नजरअंदाज कर दी गई। यकीनी बनाएंगे हर इमारत का ऑडिट हो, ना कराने पर इमारत को सील कर दिया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। सेहत के शोबे में शफाफियत की जरूरत है। गरीब आवाम का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दिया जाएगा। कोशिश है किसी को इलाज के लिए दूसरे शहर ना जाना पड़े।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब। बांग्लादेश के तारीखी इलेक्शन का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मैदान मार लिया। बीएनपी और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 211 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी का बांग्लादेश के इंतखाबी नताइज खुले दिल से तस्लीम करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी शफीकुल रहमान का मुखालफत बराए मुखालफत ना करने का आज़म। कहा कि तामीरी और अवामी मफाद पर मबनी सियासत की जाएगी। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले जेनजी सियासी बसात पलटने में नाकाम। तलबा की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर सकी। पाकिस्तान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर मिलकर काम करने का आज़म। इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम कर रहे हैं। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में पासिंग आउट परेड से खिताब। इस्लामाबाद की मसाजिद और इमाम बारगाहों में इबादत के औकात में कम अज़ कम एक मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने की हिदायत। गार्ड असलहा मस्जिद की हदूद में ही रखेगा। दाखिली और खारजी रास्तों और इर्द गिर्द पार्किंग ममनू। मरकजी दरवाजे के बाहर रेहड़ीबान भिखारियों और अशिया फरोख्त करने पर पाबंदी होगी। वफाकी पुलिस का मरासला जारी। इस्लामाबाद की मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकश धमाके के खिलाफ मिल्लत जाफरिया की अपील पर यौम एहतजाज। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। कोहाट में तबाही फैलाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। बारूद से भरी मशकूक गाड़ी को हदफ तक पहुंचने से कबल ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पकड़ लिया। कराची की सदर मार्केट के ताजिर को गैंग वॉर के नाम से भत्ते की कॉल मौसूल। गैर मुल्की कॉल से 10 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। ताजिर इरफान जहूर की दरखास्त पर परेडी थाने में मुकदमा दर्ज। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की फलाही जमीनें कब्जा माफिया के निशाने पर। जालसाजी करके कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने की कोशिशें होने लगी। डीजी केडीए ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को मरासला लिख दिया। कराची के इलाके मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग से मियां बीवी और बेटा जान बहक हो गए। घर में मेहमान आई हुई लड़की जख्मी हो गई। लाहौर के इलाके शेराकोट से 100 से जायद डकैती और चोरी के मुकदमात में मतलूब 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और गोलियां बरामद। साहिवाल के इलाके फरीद टाउन में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खानेवाल में अड्डा गुलाबाद के करीब कुएं में काम के दौरान मट्टी का तोता गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर में घरेलू हालात से तंग आकर खातून बच्चों समेत मस्जिद के मीनार पर चढ़ गई। बच्चों की उम्र 6 से 14 साल के दरमियान थी। डॉल्फिन टीम ने इत्तला मिलने पर खातून और बच्चों को बहिफाजत उतार लिया। लाहौर की बरकत मार्केट में गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू टीम शोलों पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर जलजले के झटकों से लरज उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। गहराई 13 किलोमीटर थी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी पर केस की समाअत। दरख्त काटने वालों की जमानत नहीं होनी चाहिए। कानून में मुकर्ररा सजाएं ना होने के बराबर हैं। अदालत के रिमार्क्स। PHA का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस करार दे दिया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में 160 अरब 20 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 3 हदें नीचे चला गया।
कारोबार के दौरान 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। LNG की कीमतों में 0.59% तक इजाफा। सुई सदरन और नॉर्दर्न के लिए LNG $0.06 फी MMBTU महंगी, नोटिफिकेशन जारी। पाक बहरिया के जहाज PNS खैबर का अक्सास नेवल बेस तुर्किया का दौरा। तुर्क बहरिया के जहाज़ों के साथ मुश्तरका गश्त में हिस्सा लिया। खैबर के कमांडिंग ऑफिसर की तुर्क सदरन सी एरिया कमांडर से भी मुलाकात। दो तरफा बहरी ताल्लुकात, इलाकाई इस्तेहकाम को फरोग़ देने पर गुफ्तगू। रमजान अल मुबारक का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। 18 फरवरी को चांद नजर आने के रोशन इम्कानात। 19 फरवरी को यकुम रमजान अल मुबारक मुतवक्के। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के हुकूमत पंजाब से मुज़ाकरात। रमज़ानुल मुबारक के दौरान आटा कम निर्खों पर फरोख्त करने का ऐलान। सहूलत बाजारों में 10 किलो का थैला 850 और सेल पॉइंट्स पर 905 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। कोयटा में आज से 3 रोज़ा बसंत मनाई जा रही है। पतंगों, डोर और बसंत से मुतालिक अशिया की खरीदो फरोख्त में इजाफा। वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मैच की तैयारी। पाकिस्तान टीम भारत से 2-2 हाथ करने के लिए आज भी बैटिंग और बॉलिंग की मशकें करेगी। भारतीय टीम कोलंबो पहुंच गई। इतवार को बारिश के 50% इम्कानात के बावजूद टिकटों की खिड़की तोड़ मांग। 35,000 नशिस्तें लेकर, लेकिन टिकटों के लिए 1.5 लाख से जायद दरखास्तें मौसूल हुई। T20 वर्ल्ड कप में पहला बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे के 170 रन हदफ की ताक़ुब में कीवीज 146 रन बनाकर आउट। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मेज़ारबानी ने 4 और ब्रेड इवेंट से 3-3 विकेटें लीं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान विमेन ए टीम का फातिहाना आगाज। नेपाल को 30 रन से हरा दिया। अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम ना हुई। अमेरिका ने एटमी तवानाई से चलने वाला अपना दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज जेराल्ड आर फोर्ड मशरिक वस्ता भेजने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा। कराची में हार्टिकल्चर सोसाइटी के तहत सालाना फ्लावर शो। मुख्तलिफ इकसाम के फूलों और पौधों समेत बागबानी में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नुमाइश। और लोक रिवायत का जदीद साइंस के साथ हसीन इम्तिजाज। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल की तैयारियां। रंग बिरंगी लालटेनों से गली मोहल्ले सजा दिए गए।